नाजरीन, पाकिस्तान का JF-17 थंडर अब उड़ेगा और मिस्र की फिजाओं में उड़ेगा। ये वही मिस्र है जो फिरौनों की सरजमीन है, नील का मुल्क है और जहाँ की सरजमीन पर इस्लाम की अजीम तारीख ने अपने निशान छोड़े हैं। और आज वही मिस्र इसराइल की जारहियत का बराह रास्त निशाना बन रहा है। हालिया दिनों में इसराइल ने न सिर्फ गजा बल्कि मिस्र की सरहदी पट्टी पर भी हमले किए और एक एयर स्ट्राइक ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। काहिरा की क़यादत ने खुलकर कहा है कि ये हमला दरअसल मिस्र की खुद मुख्तारी पर हमला है और इसी पस मंजर में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बढ़ते हुए अस्करी ताल्लुकात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ये बात आपको याद होगी कि कतर में जो अजीम इजलास हुआ था जिसमें 57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे, वहाँ सबसे अहम बात ये निकली कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक अपनी एक मुश्तरका फौजी ताकत कायम करें, एक इस्लामी नेटो। इसी इजलास में पाकिस्तान ने यह तजवीज़ रखी कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो इसराइल की जारहियत को रोक सके और मिस्र ने इस तजवीज़ की भरपूर हमायत की, क्योंकि मिस्र जानता है कि उसके मगरबी और मशरकी बॉर्डर पर जो आग भड़क रही है उसको सिर्फ बातों से नहीं बुझाया जा सकता, बल्कि उसके लिए एक मजबूत अस्करी इत्तेहाद जरूरी है। पाकिस्तान की क़यादत ने न सिर्फ कतर इजलास में अपनी मौजूदगी से सबको एतमाद दिया, बल्कि फौरी तौर पर मिस्र के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला भी किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मिस्र की हिफाजत दरअसल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत है, क्योंकि इसराइल की पॉलिसी सिर्फ फ़लस्तीन को ख़त्म करना नहीं बल्कि मिस्र के शमाली बॉर्डर पर एक नया बुहरान पैदा करना भी है, ताकि मिस्र की मईशत और दिफा दोनों को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान और मिस्र के दिफाई ताल्लुकात पर अगर नजर डाली जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंगों में पाकिस्तान के पायलट्स ने मिस्र की फिजाओं में इसराइल के तैयारों को मार गिराया था। वो दिन आज भी मिस्री तारीख का हिस्सा है जब पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली पायलट्स को शिकस्त दी और काहिरा के आसमान को महफूज बनाया। उस वक्त मिस्र ने कहा था कि पाकिस्तान के सिपाही सिर्फ हमारे मेहमान नहीं बल्कि हमारे भाई हैं। अब 2025 की सूरत हाल फिर वैसी ही है। इसराइल ने एक बार फिर मिस्र के बॉर्डर को चैलेंज किया है। हालिया एयर स्ट्राइक ने मिस्री अवाम में गुस्से की एक नई लहर पैदा की है और हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल ने दोबारा ऐसा किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब देने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं बल्कि जदीद हथियार भी चाहिए। यही वो ताकत है जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर मिस्र के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। ये तैयारा सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसकी 1.6 मैक की रफ्तार है। PL-12 मिसाइल, रोड क्रूज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसराइल जैसे दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब हैं। जब ये तैयारा काहिरा या सन्यासी रीजन की फिजाओं में प्रवास करेगा तो इसराइल को बार बार सोचना पड़ेगा कि वो किसी सरहद को अबूर करे, वो किसी सरहद को अबूर ना करे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों मिस्र को JF-17 थंडर देने पर आमादा है? तो इसका जवाब बहुत सादा है। मिस्र सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि अरब दुनिया का दिल है। काहिरा की पोजीशन वही है जो मक्का और मदीना की अरब दुनिया के लिए है, और जब दिल पर हमला हो तो पूरा जिस्म हिल जाता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर मिस्र कमजोर हुआ तो इसराइल न सिर्फ गजा बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। कतर के इजलास में भी यह तय हुआ कि जो मुश्तरका इस्लामी ब्लॉक बन रहा है उसमें मिस्र को मरकजी किरदार दिया जाएगा। सऊदी अरब ने इस ब्लॉक को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी ली है। टर्की और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे और मिस्र इसकी क़यादत में अहम किरदार अदा करेगा। यही वो इस्लामी नेटो है जिसका ख्वाब कई दहाइयों से देखा जा रहा था। दोस्तों, अभी की सूरत हाल पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इसराइल की तमाम जारहियत का असल हदफ 3 ममालिक हैं, फ़लस्तीन, मिस्र और लबनान। और अगर ये तीनों मुल्क कमजोर पड़ गए तो अगला निशाना पूरा अरब होगा। इसीलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच ये है कि मिस्र को हर हाल में मजबूत किया जाए। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कुर्बानियों से दुनिया को दिखाया है कि एक एटमी ताकत किस तरह अपनी आवाम और दोस्त ममालिक का दिफा करती है। अब वही तजुर्बा मिस्र को भी दिया जा रहा है। ये भी खबर है कि आने वाले महीनों में मिस्र के फौजी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत के लिए आएंगे और पाकिस्तान के माहिर इंजीनियर मिस्र जाकर वहाँ के एयर फोर्स के साथ काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के नए वर्जन तैयार किए जा रहे हैं उनमें मिस्र को तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाएगा ताकि वो इसराइल के सामने खड़ा हो सके। नाजरीन, ये दौरा इसलिए भी अहम है कि अभी OIC का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है जिसमें इसराइल की हालिया जारहियत पर खुलकर बात की गई है। वहाँ भी मिस्र और पाकिस्तान ने एक ही आवाज में कहा है कि अब सिर्फ मजम्मत काफी नहीं बल्कि अमली कदम उठाना होगा, और वो कदम यही है कि मुस्लिम दुनिया अपने मुश्तरका दिफाई ताकत खड़ी करे। आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान और मिस्र एक साथ खड़े होंगे तो ये सिर्फ 2 मुल्कों का इत्तेहाद न होगा बल्कि एक नए इस्लामी ब्लॉक का आगाज होगा। इसराइल चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, जब नील और दरियाई सिंध के सिपाही इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनके सामने खड़ी न हो पाएगी। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और मिस्र का ये नया इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के लिए एक नया दौर साबित होगा तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखें। इस्लामी नेट
نیٹو زندہ باد۔ اور اگر آپ کو یہ خاص ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔